पुराने वक्तों की बात है। मुल्क अरब का एक बादशाह था जिसका नाम कैस था। यह बादशाह बहुत रहमदिल और नेक था। हर किसी से मेहरबानी से पेश आता। हर छोटे बड़े, अमीर गरीब सबको एक नज़र से देखता था। इस बादशाह की एक मलका थी, इसका नाम परवीन था। यह मलका भी बादशाह की तरह अच्छे ख्यालात रखती थी। रात दिन दोनों अच्छे कामों और रियाया की भलाई के लिए सोचा करते थे। बादशाह को बस एक ही फ़िक्र थी और वो फ़िक्र थी औलाद की, क्योंकि बादशाह की उम्र बहुत हो चुकी थी और गोद अभी खाली थी और अब कोई उम्मीद भी नहीं रही थी। यह सोचकर बादशाह हर वक्त परेशान और उदास रहते थे। एक रोज़ बादशाह दरबार में गए। तमाम दरबारियों ने जब यह देखा कि बादशाह बहुत उदास और परेशान हैं तो वो सख्त हैरान हुए, लेकिन किसी को इतनी हिम्मत ना हुई कि बादशाह से इस परेशानी और उदासी की वजह पूछे। आखिर थोड़ी देर बाद एक वज़ीर उठा और बादशाह के सामने अर्ज़ करने लगा, बादशाह सलामत, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी उदासी की वजह क्या है? आपकी उदासी को देखकर तमाम दरबारी भी परेशान हैं। बादशाह कहने लगा, आपको तो पता है कि हमारी शादी को कितना अरसा गुजर गया, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई और अब कोई उम्मीद भी नहीं है। मैं इस ख्याल से ही परेशान हो जाता हूँ कि मेरे मरने के बाद लोगों में इंसाफ कौन करेगा और इनकी भलाई के लिए कौन सोचेगा। वज़ीर कहने लगा, बादशाह सलामत, आप नाउम्मीद ना हो। इस शहर के बाहर एक पीर रहता है जो ऐसे ज़रूरतमंदों को ऐसी दवा देते हैं कि जिनके यहाँ औलाद नहीं होती उनकी झोलियाँ भर जाती हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज ही उनके पास तशरीफ़ ले जाएं। हो सकता है कि अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी मुराद पूरी हो जाए। थोड़ी देर बाद दरबार बर्खास्त हुआ और बादशाह और वज़ीर महल से निकलकर एक ऐसे रास्ते पर रवाना हुए जो शहर से कुछ फासले पर था। आखिरकार वो चलते चलते उन पीर साहब के झोंपड़ी के पास पहुंच गए और झोंपड़ी में दाखिल हो गए। उस झोंपड़ी में सफ़ेद लिबास में एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। वज़ीर ने सलाम के बाद अर्ज़ किया, हजूर, बादशाह सलामत तशरीफ़ लाए हैं और ये तो आपको भी इल्म होगा कि बादशाह की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी तक बादशाह के यहाँ औलाद नहीं हुई। ये सुनकर पीर साहब ने करीब रखे एक संदूक में से एक पुड़िया निकाली और बादशाह को देते हुए कहने लगे, बादशाह सलामत, इसी 14वीं रात के 12 बजे एक पीपल के दरख्त के नीचे ये दवा मलका को खिला दें और याद रहे कि पूरे 12 बजे ही खिलाइएगा। अगर खुदा ने चाहा तो 9 माह बाद आपके यहाँ बच्चा होगा और ये भी याद रहे कि पैदाइश के 14 साल तक उस बच्चे को बिनौरे में रखना, वरना आपको सख्त मुसीबत उठाना पड़ेगी। बादशाह और वज़ीर ने पीर साहब का शुक्रिया अदा किया और रात होने से पहले पीर साहब के खैमे से रुखसत हो गए। बादशाह खुशी खुशी महल में दाखिल हुए तो मलका ने खुशी की वजह पूछी। फिर बादशाह ने सारा वाक़या कह सुनाया। मलका भी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। फिर 14वीं रात के 12 बजे महल के बागीचे में एक पीपल के पेड़ के नीचे बादशाह ने मलका को वो दवा की पुड़ी दी जो पीर साहब ने दी थी। मलका ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस दवा को खा लिया और फिर अल्लाह के फजलो करम से 9 माह बाद मलका के यहाँ एक बेटी हुई, जिसके सुनहरे बाल, लंबी सी गर्दन, छोटी छोटी आँखें, इसके पतले पतले होंठ इसके हुस्न पर सुहागे का काम कर रहे थे। सबसे पहले जो खादमा बादशाह को यह खबर सुनाने के लिए आई, उसकी झोली हीरे जहवरात से भर दी गई और वह माला माल कर दी गई और वह बादशाह को दुआएं देती हुई वापस चली गई। पूरे शहर में खुशियों का जश्न मनाया गया। पूरी रियाया में इनामात तकसीम किए गए और एक ख़ास इनाम पीर साहब को भी दिया गया। शहज़ादी का नाम असरा रखा और उसी रोज़ शहज़ादी असरा को एक शीशे के महल में भेज दिया गया। शीशे के उस महल में बादशाह के अलावा कोई नहीं जाता था। जब असरा की उम्र कुछ ज़्यादा हुई तो उसकी पढ़ाई के लिए एक उस्तादनी रखी गई जो शहज़ादी असरा को पढ़ाया करती थी और तालीम देती थी। पढ़ाई के बाद शहज़ादी असरा बेकार बिस्तर पर पड़ी रहती थी और करवटें बदलती रहती थी। अब वो तन्हाई और अकेले पड़े रहने से घबराती थी, यहाँ तक कि वो रोने लग जाती थी। एक दिन मलका शहज़ादी के पास आई और शहज़ादी को रोते हुए देखा तो रोने की वजह पूछी। फिर शहज़ादी ने अपने अकेलेपन का रोना रोया। मलका ने शहज़ादी असरा को समझाया कि बस 1 साल की और बात है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम सबसे मिल सकती हो। मलका ने लाख समझाया बुझाया, लेकिन शहज़ादी ना मानी। आखिर मलका ने तंग आकर उसे बागीचे में भेज दिया ताकि फूलों और परिंदों को देखकर अपना मन बहलाए। शहज़ादी बागीचे में गई और दिन भर वहाँ खेलती रही और अपना मन बहलाती रही। लेकिन फिर जब शाम हुई तो शहज़ादी वापस आ गई। फिर शहज़ादी का रोज़ाना का ये मामूल हो गया और वो हर रोज़ बागीचे में खेलने कूदने के लिए चली जाती।
और यूं ही काफ़ी दिन गुजर गए और शहज़ादी की तबीयत बागीचे की सैर तफरी से भर गई। फिर एक दिन शहज़ादी मलका से कहने लगी कि मेरे साथ खेलने कूदने के लिए और सैर तफरी के लिए मेरी सहेलियां भी होनी चाहिए। यह सुनकर मलका पहले तो थोड़ी परेशान हुई और फिर शहज़ादी को समझाने बुझाने लगी, लेकिन शहज़ादी भी अपनी ज़िद पर अड़ गई और ना मानी। आखिर मलका शहज़ादी की ज़िद देखकर मान गई और फिर उसने शहज़ादी के लिए चंद सहेलियों का इंतज़ाम किया। मलका ने सोचा कि अब तो थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं और इन थोड़े दिनों में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये सोचकर उसने शहज़ादी के लिए सहेलियां बुला लीं। शहज़ादी अज़रा अपनी नई सहेलियों से मिलकर बहुत खुश हुई और दिन भर उनसे खेलती रहती और जब बादशाह के आने का वक्त होता तो सारी सहेलियां अपने अपने घरों में वापस चली जाती। एक रोज़ की बात है कि शहज़ादी अज़रा अपनी सहेलियों के साथ बागीचे में टहल रही थी और फिर वो टहलती टहलती और घूमते फिरते बागीचे के एक हिस्से में आकर खड़ी हो गई। शहज़ादी ने देखा कि एक पौधे पर गुलाब का एक बहुत ही खूबसूरत फूल लगा हुआ है। शहज़ादी ने अपनी एक सहेली से कहा, नीलम, ये वही जगह है ना जहाँ हमने पौधे लगाए थे, लेकिन इनमें यह गुलाब का पौधा कहाँ से आ गया? सहेली कहने लगी, नहीं शहज़ादी साहिबा, वो कोई और जगह होगी। फिर बात आई गई हो गई और फिर शहज़ादी नीलम ने उस फूल को तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि आनन फानन इतनी ज़ोर की आंधी चलने लगी कि खुदा की पनाह। आसमान पर तारीकी के बादल छा गए, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शहज़ादी अज़रा और इसकी सहेलियां डरकर भागने लगी। शहज़ादी ने भागना चाहा, लेकिन इसका हाथ पौधे से चिमट गया। शहज़ादी ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही और देखते ही देखते गुलाब का वो पौधा भी वहाँ से गायब हो गया और उस पौधे की जगह सुकरात जादूगर वहाँ पर खड़ा था। उसे देखते ही शहज़ादी बेहोश हो गई और वो शहज़ादी को उठाकर वहाँ से ये जा और वो जा। थोड़ी देर बाद आंधी कम हुई, घटा खुली तो तमाम सहेलियों ने शोर मचा दिया कि शहज़ादी को जादूगर उठाकर ले गया। इस खबर ने पूरे महल में कोहराम मचा दिया। बादशाह और मलका का परेशानी से बुरा हाल था। महल में खुशी की जगह सफ़े मातम बिछ गई। ये हादसा ही इतना अलम अंगेज था कि मलका को जितना भी गम होता वो कम था। मलका ने खाना पीना छोड़ दिया और बादशाह ने दरबार में जाना छोड़ दिया। बादशाह के वज़ीर और दरबारियों ने बादशाह के गम को दूर करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ और दिन ऐसे ही गुजरते रहे। फिर एक दिन बादशाह वज़ीर के कहने और सुनने पर दरबार चले गए और शहज़ादी अज़रा को उस जादूगर के पंजे से छुड़ाने के लिए तरकीबें सोचने लगे। बिल आखिर ये तय पाया कि पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया जाए कि जो शख्स भी शहज़ादी अज़रा को उस जादूगर के पंजे से छुड़ा कर लाएगा उसे 50,000 अशरफियों का इनाम दिया जाएगा। चनाचे मुल्क के बहुत से बहादुर नौजवान शहज़ादी अज़रा को तलाश करने के लिए सफ़र पर निकल गए। सभी शहज़ादी अज़रा को ढूंढने में नाकाम रहे और सभी इस सफ़र में मर खप गए। इनका हाल देखकर दूसरे लोगों की हिम्मत भी जवाब दे गई और दोबारा कोई भी इस काम के लिए जाने के लिए तैयार ना हुआ। आखिर बादशाह ने फिर 1,00,000 अशरफियों का ढंढोरा पिटवाया और सुनते सुनाते ये बात एक ऐसे मोहल्ले में पहुंच गई जहां एक दर्जी रहता था। दर्जी का एक नौजवान बेटा था जिसका नाम असगर था। दर्जी की पहली बीवी मर चुकी थी और दर्जी ने दूसरी शादी कर ली थी। नई माँ असगर के साथ हकीकी माँ जैसा सलूक करती थी, लेकिन जब उसके यहाँ बच्चा हुआ तो उसका रवैया असगर के साथ बदल गया। मोहब्बत नफ़रत में और रहमो करम जुल्म में तब्दील हो गए। उसके बाद असगर पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे। सारा दिन मेहनत मुशक्क़त के बाद रात को बस सूखी रोटी खाने को मिलती। ना सिर्फ ये बल्कि आए दिन मार पीट हिस्से में आती। हर वक्त छोटे भाई को गोद में लिए रहता था। अगर वो रोता तो उसे भी मार पीट कर रोया जाता और सौतेली माँ दर्जी के खूब कान भरा करती थी, जिससे वो असगर को खूब मारता था। बेचारे असगर की क्या मजाल कि वो कुछ बोल सके। वो बेचारा बहुत मजबूर था। चुपचाप जुल्म सितम सहता रहा और सब्र के घूंट पीता रहा। जब असगर ने बादशाह का ये ऐलान सुना तो वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि क्यों ना शहज़ादी को तलाश किया जाए। अगर मैं इस सफ़र में मर खप गया तो बहुत अच्छा होगा। ज़िंदगी तो वैसे भी अजीरन हो गई है, इस रोज़ की मार पीट से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर शहज़ादी मिल गई फिर तो वारे के न्यारे 1,00,000 अशरफियों का ढेर कब्जे में होगा। फिर आखिरकार असगर चंद सूखी रोटियां अपने साथ लेकर किस्मत या नसीब कहता हुआ बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। दिन भर के सफ़र के बाद असगर बादशाह के महल में जा पहुंचा। बादशाह असगर को देखकर बहुत खुश हुआ और असगर को रात महल में गुजारने के लिए कहा। असगर राज़ी हो गया। बादशाह ने असगर की बहुत खिदमत की
और फिर सुबह होते ही असगर शहजादी का तलाश करने के लिए महल से निकल खड़ा हुआ और फिर वो कई दिन चलता रहा। चलते चलते आखिरकार वो थककर चूर हो गया और वो एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गया। जब असगर की आंख खुली तो वो क्या देखता है कि वो एक सादा से महल में है। इसके सामने बहुत सी परियां खड़ी हैं। असगर ने हैरान होकर एक परी से कहा कि मैं कहाँ हूँ। एक परी मुस्कुरा कर बोली कि तुम इस वक्त परिस्तान में हो। मैं तुम्हारे देश से वापस आ रही थी कि तुम्हें एक दरख्त के नीचे लेटा पाया। मैं ये समझी कि तुम बेहोश हो। तुम्हें होश में लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने आँख ना खोली। आखिर मैं तुम्हें यहाँ ले आई और खुदा का शुक्र है कि यहाँ आने के बाद तुमने अपनी आंखें खोल दी। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। असगर बोला, मैं असगर हूँ और मैं अपने मुल्क की शहजादी को तलाश करने के लिए आया था। मैं कई दिन तक चलते चलते बहुत थक गया था, इसीलिए एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गया था और जब मेरी आँख खुली तो अपने आप को यहाँ पाया। ए रहमदिल परी, आपका नाम क्या है? परी बोली, मेरा नाम सुरैया है। असगर बोला, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? परी बोली, हाँ क्यों नहीं, और ये लो खड़ाऊँ, इन्हें पहन कर तुम अपने मुल्क वापस पहुँच सकते हो। ये लो खंजर, इससे तुम जादूगर को हलाक कर सकते हो। असगर बोला कि जादूगर कहाँ रहता है? परी बोली, आजकल वो तुम्हारे ही देश में रहता है। तुम इन खड़ाओं को पहनकर जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, ये तुम्हें वहीं पर पहुँचा देंगी। और फिर असगर बोला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया रहमदिल परी, अब मुझे इजाज़त दो। उसने खड़ाऊँ पहनकर कहा कि मुझे जादूगर के महल के पास ले जाओ। इतना कहना था कि असगर हवा में उड़ने लगा और देखते ही देखते वो जादूगर के एक छोटे से सादा से महल के सामने खड़ा था। वहाँ पहुँचकर असगर ने महल के दरवाजे को खोलना चाहा, लेकिन वो नहीं खुला। अभी वो वहाँ पहुँचा ही था कि अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई। असगर एक तरफ झाड़ियों में जाकर छुप गया और फिर महल का दरवाज़ा खुला। जादूगर ने एक मंत्र पढ़ा और दरवाज़ा बंद हो गया और फिर जादूगर वहाँ से चला गया। जादूगर के जाने के बाद असगर उस दरवाजे के पास पहुँचा और फिर असगर ने भी वही मंत्र पढ़ दिया। वो मंत्र पढ़ते ही दरवाज़ा खुल गया और असगर महल के अंदर दाखिल हो गया। महल में दाखिल होते ही असगर ने देखा कि वहाँ पर खजानों के ढेर लगे हुए हैं। हर तरफ हीरे जवाहरात मोती पड़े हैं। कमरे के बीच में एक मेज़ पर बहुत से कीमती लाल, याकूत, नीलम और बुखराज बिखरे पड़े थे और एक सब्ज रंग की तश्तरी में कोई नूर हीरा रखा था। इससे आगे भी छोटे छोटे बहुत से कमरे थे और वो भी सोने चांदी से भरे हुए थे। यहाँ से घूमता फिराता असगर एक बागीचे में जा पहुँचा। इस बागीचे में बहुत से खूबसूरत फूल थे और दरख्तों पर परिंदे बैठे गाना गाने में मसरूफ़ थे। अब असगर को अजरा की तलाश थी। उसे पहले कमरे में देखा तो उसे वहाँ ना पाया। अचानक उसे एक कमरे से रोने की आवाज़ आई। वो कमरे के ताक़ुब में चल पड़ा। आवाज़ एक बंद कमरे से आ रही थी। असगर ने दरवाजे पर कान लगाकर महसूस किया तो उसे पता चला कि शहजादी इसी कमरे में है और वो रो रही है। शहजादी का रो रोकर बुरा हाल था और अब वो हड्डियों का एक ढांचा मालूम होती थी। असगर ने शहजादी से कहा कि शहजादी रो मत, मैं तुम्हें जादूगर से छुड़ाने के लिए आ गया हूँ। लेकिन शहजादी बादस्तूर रोती रही। असगर ने फिर कहा, शहजादी दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे अब्बा ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। अब्बा का नाम सुनकर शहजादी ने दरवाज़ा खोल दिया और असगर को देखकर कहने लगी कि तुम मेरे अब्बा के कहने पर आए हो। तुम यहाँ कैसे आए? ये तो जादूगर का महल है, वो तुम्हें भी मार डालेगा। जादूगर यहाँ बहुत से लोगों को पकड़ कर लाता है और उन्हें भूनकर खा जाता है। असगर ने कहा कि अब जादूगर मुझे नहीं मार सकता, बल्कि अब तो उसकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। और हाँ, तुमने अपना ये क्या हाल कर रखा है? शहजादी ने जवाब दिया कि जादूगर जिस दिन से मुझे यहाँ लेकर आया है, मैंने खाना पीना छोड़ दिया है। वो मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया है। वो मुझे कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। असगर ने यह सुना तो असगर शहजादी से कहने लगा कि आज जब जादूगर आए तो उसे कहना कि मैं तुमसे शादी करूंगी। यह सुनकर जादूगर खुश हो जाएगा और फिर उसे थपक थपक कर सुला देना, और जब वो सो जाए तो ये खंजर लो, ये खंजर उसके सीने में पेवस्त कर देना। ये खंजर जहर में बुझा हुआ है, फ़ौरन उसकी आंतड़ियाँ काट देगा। फिर अचानक गड़गड़ाहट हुई और जादूगर शहजादी के कमरे में सीधा आ मौजूद हुआ। असगर दरवाजे के पीछे छुप गया। जादूगर शहजादी के पास आकर बोला, बोलो शहजादी, क्या तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? मेरे पास 3 बादशाहों की दौलत है। अजरा शहजादी ने पूछा
कि वो दौलत कहाँ है। जादूगर ने कहा कि वो इस मसहरी के नीचे है। फिर जादूगर ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? शहजादी बोली, हाँ मैं तैयार हूँ। और फिर दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। फिर शहजादी बोली कि तुम बहुत थक गए हो, अब तुम सो जाओ। जादूगर शहजादी के इस रवैये से बहुत खुश हुआ और जादूगर सो गया। फिर असरा ने वो खंजर उस जादूगर के सीने में पेवस्त कर दिया और जादूगर एक ज़बरदस्त चिंगाड़ के साथ इस फ़ानी दुनिया से रुखसत कर गया। और फिर असगर शहजादी और उस जादूगर की सारी दौलत को लेकर महल आ गया, जहाँ पहले ही से बादशाह और मलका उनका इंतज़ार कर रहे थे। बादशाह और मलका अपनी शहजादी को पाकर बेहद खुश हुए और फिर बादशाह ने असगर को 1 लाख अशरफियों के साथ अपनी दामादी में ले लिया। असगर के तो दिन फिर गए और फिर उसके बाद वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।